हाय एवरीवन, आई एम श्योर कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे कि किसका कौन से स्लॉट में है और कौन सा स्लॉट का कौन सा सेक्शन बेसिकली आसान होता है, मॉडरेट होता है या टफ होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे काफ़ी साल का डिस्कस करने वाले नहीं हैं, बिकॉज 2023 का जो पैटर्न है वो सिमिलर है विद 2022 एंड 2021, तो हम वो दोनों का डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद सीधा हम लोग 2017 का डिस्कस करेंगे। 2017 इसीलिए बिकॉज कैट 23 जो है वो IIM लखनऊ कंडक्ट कर रहा है एंड रिसेंटली इसने लास्ट जो कंडक्ट किया था दैट वाज इन 2017। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आपको लग जाएगा कि कैट में जब IIM लखनऊ कंडक्ट करता है तो पेपर का कौन सा सेक्शन मॉडरेट लेवल होता है, इजी लेवल होता है एंड ऑल्सो कि क्वांट में किस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें that is 2022 slot 1 की VARC moderate level, LRDI moderate level. So we have seen that in slot 1 whether it is 22 or 21 VARC EG2 moderate level का रहा है slot 1। Similarly LRDI सेक्शन जो है वो 2022 में मॉडरेट था बट 2021 में जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का, जिसमें 2022 में LR का सारा सेट था हमारे पास, सिर्फ एक ही ऐसा सेट था जो प्रॉपर DI भी नहीं था, उसमें भी LR मिक्स था। एंड 2021 की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास DI के एक सेट्स इजी थे, बाकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्यूए सेक्शन की अगर बात करें सेम स्लॉट में, स्लॉट 1 में, तो 2022 में ये मॉडरेट पे था, लेकिन 2021 में हमारे पास जो था ये इजी टू मॉडरेट था। एंड ऑल्सो अरिथमेटिक के ज्यादा क्वेश्चंस थे, जैसे 10 सवाल लगभग जो है वो अरिथमेटिक के थे एंड 6 से 7 सवाल जो है वो हमारे पास अलजेब्रा के थे। ज्योमेट्री मेंसुरेशंस भी हमारा जो है वो 3 सवाल फिक्स था दोनों ईयर में, 2022 में भी एंड 2021 में भी। तो ये तो हमारा था स्लॉट 1 का कहा। अब स्लॉट 2 पे आते हैं, बोथ द ईयर्स। VARC इन बोथ द ईयर्स स्लॉट 2 में मॉडरेट लेवल, LRDI इन बोथ ईयर अगेन मॉडरेट लेवल। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो 2022 में वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था, बट 2021 में उसमें ज्यादातर सवाल जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे एंड ऑब्वियसली कुछ इजी भी थे। 2022 की बात करें तो यहाँ पे अरिथमेटिक के 8 सवाल थे और अलजेब्रा के 5 सवाल थे, ज्योमेट्री के 3 सवाल थे यहाँ पे। बट वही मैं अगर 2021 की बात करूँ तो वहां पे अरिथमेटिक के काफी सवाल थे, मतलब 11 सवाल और 5 अलजेब्रा के थे एंड सिमिलरली 3 सवाल ज्योमेट्री मेंसुरेशन। नाउ स्लॉट 3 अगेन बोथ ईयर्स, VARC वाज अगेन मॉडरेट लेवल, DILR अगर मैं 2022 की बात करूं तो वहां पे मॉडरेट था और 2021 की मैं बात करूं तो वहां पे भी मॉडरेट ही था, बट एक ऐसा सेट था जो बहुत बढ़िया सेट था, आसान में वाला। ठीक है, तो वो ज्यादा थोड़ा सा उसको बेसिकली उसकी डिफिकल्टी लेवल विद रिस्पेक्ट टू 2022 वो क्या करता है, थोड़ा सा स्लाइटली कम कर देता है। क्यूए की अगर मैं बात करूं तो 2022 में क्यूए जो था स्लॉट 3 में वो हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे था, दोनों ही ईयर में सेम था हमारे पास, बस 2021 में थोड़ा सा और इंटेंस कैलकुलेशन उसमें हो गया था, मतलब आप हर एक सेट में कैलकुलेशन आपको यूज करना पड़ रहा है। अरिथमेटिक अगेन हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 2022 में 8 सवाल थे बट 21 में 11 सवाल थे, तो 21 में आप ये देख सकते हैं कि अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस किया गया था विद रिस्पेक्ट टू 2022। तो 21 IIM अहमदाबाद कंडक्ट किया था एंड जो लास्ट ईयर 22 था उसको बेंगलुरु ने कंडक्ट किया था। तो थोड़े से अपने अपने पेपर कंडक्ट करने के पैटर्न पे भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बट अगेन अलजेब्रा की जैसे बात करें तो अलजेब्रा 2022 में हमारे पास 9 सवाल थे एंड 2021 में 6। ज्योमेट्री मेंसुरेशन इन बोथ द ईयर्स 4-4 सवाल, जैसा मैंने ECR भी बोला कि ज्योमेट्री मेंसुरेशन लगभग 4 सवाल आने के चांसेस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ईयर पे, 2017। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि ये IIM लखनऊ ने कंडक्ट किया था और इस ईयर भी IIM लखनऊ कंडक्ट किया, तो दैट इज वाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्लॉट वाइज यहाँ पे समझते हैं, एज बिकॉज 2 स्लॉट में होता था पहले, तो 2 स्लॉट में ही हमारे पास है। स्लॉट 1 की बात करते हैं, VARC जो था वो अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे था, LRDI ऑल्सो मॉडरेट टू डिफिकल्ट। पहले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, पहले स्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय 32 क्वेश्चन हुआ करते थे LRDI में, तो 4 सेट आपको LR के जनरली मिलते थे और 4 सेट DI के मिलते थे। अभी ऐसा होता है कि फिक्स्ड नहीं होता है कि कितने LR के होंगे और कितने DI के। क्वांट की बात करें तो स्लॉट 1 2017 में क्वांट हमारे पास जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे था एंड अरिथमेटिक अगेन इंपॉर्टेंट था वहां पे हमारे पास। एंड
अलजेब्रा भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया गया था जितना अरिथमेटिक को दिया था, क्योंकि लगभग 11 सवाल जो है वो अरिथमेटिक से पूछे गए थे और 10 सवाल अलजेब्रा से पूछे गए। ऑल्सो उस समय क्यूए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 34 हुआ करता था, तो दैट इज बाई नंबर्स के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे हुआ करते थे। तो नंबर्स के 5 क्वेश्चंस थे एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन के 7 क्वेश्चंस थे। कमिंग टू स्लॉट 2, वीआरसी अगेन मॉडरेट लेवल, एलआरडीआई अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, सेम 4 सेट एलआर 4 सेट डीआई, क्यूए दिस टाइम मॉडरेट। एंड यू नो अरिथमेटिक में 12 क्वेश्चंस, अलजेब्रा आल्सो 12 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में 4 ही सवाल थे एंड नंबर्स के भी 4 सवाल। तो अब मैं यहां से ये एक चीज आपको बता सकता हूं कि अगर मैं कैट 2023 का प्रेडिक्शन करूं कैट 2017 के बेसिस पे, तो आई मस्ट से कि वीआरसी का सेक्शन जो होगा वो इजी टू मॉडरेट तो नहीं रहने वाला है, वो मॉडरेट बिल्कुल रहने। सिमिलरली एलआरडीआई की सेक्शन आपकी मॉडरेट रहेगी एंड एक सेट आपका पक्का मॉडरेट से लोअर लेवल का होगा, मतलब इजी लेवल का होगा। अगर मैं क्यूए की बात करूं तो वेदर यू टेक दिस स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, कोई भी स्लॉट ले लो, ठीक है, अरिथमेटिक पे फोकस रहेगा एंड अलजेब्रा पे भी इक्वली इंपॉर्टेंस फोकस रहेगा। ज्योमेट्री मेंसुरेशंस 4, मतलब मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आने की प्रेडिक्शंस अगर मैं करूं तो आई मस्ट से कि अरिथमेटिक के 9 सवाल श्योर रहेंगे। कोई भी ऐसा स्लॉट नहीं होगा जिसमें 9 से ज्यादा जाएगा, 9 के आसपास रहने वाले सवाल, शायद ही किसी में 8 हो, बट 9 के आसपास रहने वाला। अलजेब्रा की बात करो तो अलजेब्रा 7 6 7 यही रहने वाला। एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन 4, रेयरली किसी स्लॉट में 3 हो सकता है, बट अदरवाइज ज्योमेट्री मेंसुरेशन 4 रहने। नाउ अब आपका कौन सा स्लॉट में आया है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने बताया आप उस चीजों को देखें समझें, बट अगेन आप अपने आप को मॉडरेट लेवल पे प्रिपरेशन लेकर के चलिए। इजी आया वेल एंड गुड, एंड अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो दिस विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू ओनली, इट विल बी फॉर एवरीवन। अगर पेपर मॉडरेट आ जाता है तो कितने स्कोर या कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? मैं विद 90% एक्यूरेसी के साथ बात करता हूं कि अगर बीआरसी की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको लगभग 13 क्वेश्चंस करने चाहिए टू गेट अराउंड 99%। क्यूए की बात करें तो क्यूए में आपको लगभग 12 के आसपास क्वेश्चंस करने चाहिए। एलआरडीआई में अगर बात करें तो यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन में आपका काम बन जाएगा 99%। तो ओवरऑल इफ यू लुक एट कि कितना हमारे पास अटेम्प्ट होना चाहिए या क्या स्कोर आना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी अराउंड 95, देन आपका परसेंटाइल 95 to 100 रहेगा, तो आपकी परसेंटाइल 99% के आसपास। इन केस किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, अपनी प्रिपरेशंस को और एनहांस करते हुए चलिए एंड मॉडरेट लेवल पे करिए। फॉरगेट अबाउट कि मेरा कौन से स्लॉट में आया हो, और ये R&D करना प्लीज बंद कर दीजिए कि ये वाला सेक्शन ज्यादा टफ आएगा या ये वाला सेक्शन ज्यादा टफ आएगा। सब सेक्शन जो होगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा बिना एग्जाम हॉल में एंटर किए कि क्या होने वाला है। तो पहले से प्रेडिक्शंस करना बहुत ही बेवकूफ़ी है। मैंने इतना टाइम लगा करके आपके लिए रिसर्च किया और ये वीडियो बनाया ताकि आप देख लें, समझ लें और अपना टाइम वेस्ट ना करें और प्रिपरेशन करने में लगे। Thank you for watching this videos. Please do subscribe the channel and share with your friends. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.